नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के सदर तहसील में पहुंचे गांव भिक्की के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, पटवारी और तहसीलदार पर दबंगई व रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी प्रवेश पाल ने बताया कि गाँव में एक गरीब परिवार का तालाब के निकट मकान है, जिसके कागजात, खसरा खतौनी सभी उनके पास है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा पटवारी की मिलीभगत से इस मकान को तालाब की जमीन पर होना बताते हुए 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की और रिश्वत न देने पर मकान पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने एसडीएम सदर से की थी। वहीं एसडीएम ने जांच करने और कोई कार्यवाही न करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन पटवारी ने रिश्वत न मिलने पर शनिवार को फिर से बुलडोजर चलवाकर चबूतरा तुड़वा दिया। पीड़ितों ने धरना देकर मुआवजा दिए जाने और रिश्वत मांगने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की। 1 लाख रुपए मांग रहा पटवारी, पहला ढुआ दिया था मेरे 1 साल पहले मकान। अरे मेरा चौथरा ढुआ दे, प्रधान मांग रहा। मेरे को तेरा ये चौथरा चिनवा दूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैं तेरा ढुआ दूंगा। अब वही पूरा काम कर दिया, उन्होंने अपने मन की पूरी कर ली, वो मेरा चौथरा पूरा ढुआ दिया। तो अब क्या मांगे आपकी? आपकी यो जी एक तो न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए मुझे। जैसा मेरा ढाया मतलब उसका भी जी मेरा अवैध में कह रहे, सरकार का अवैध में उसका भी कह रहे हैं, तो उसका भी तो मपना चाहिए। उसका नफा जो उसका फालतू हो तो उसका भी ढुआओ। अगर जो प्रधान है, सरकार ने प्रधान बनाया, न्याय के लिए तो बनाया, जनता के लिए बनाया या जनता को निकालने के लिए बनाया? पैसे मांग रहा, किस लिए मांग रहा वो नु बताओ हमारे से। हमारा मकान बन रहा है, TWD की सड़क जो आ रही है, सरकार ने नाली भी बनी है हमारे यहाँ, आज सरकार ने नाली बनाई है, नाली के बराबर में खंबा भी है, वो फालतू की जगह है उसमें और वो तोड़वाया गया हमारा चौथरा, ठीक है, उससे भी फालतू है। और वो प्रधान मांग रहा है कि हमें 1 लाख रुपए दो, हम तुम्हारे चौधरा नहीं तोड़वाने के। क्यों मांग रहा हमारे से प्रधान? हम ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि हमारा वो TW की सड़क जो आ रही है हमारे सामने, वो सड़क सिगरेट से लेके और आगे तक नपती ही जाए, सबकी सड़क, वो जो चौथरा सबका ही है बाहर, वो सबका ही टूटना चाहिए। हमारे ये न्याय है सरकार से। प्रधान हमारे परेशान कर रहा है, हम कहाँ तक जाएंगे? न्याय हम किससे लेंगे? हम अभी यहाँ आए, तहसील में आए, तहसील वाला कह रहा कि मुझे तो 50,000 रुपए दिए हैं। प्रधान का चौधरा बना हुआ, उसका भी ढाना चाहिए, सबकी नाप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज मेरे क्षेत्र में ग्राम भिक्की में एक हमारे गरीब परिवार का 1 साल पहले उत्पीड़न किया गया तहसीलदार द्वारा। उन्होंने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की। उस दौरान जब उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने पटवारी भेजकर उसका मकान तोड़वाने का काम किया। जब इस बात का मुद्दा लेकर वो गरीब आदमी पूरी जनता के साथ में यहाँ तहसील में पहुँचा तो उच्च अधिकारियों के उसमें संज्ञान आने के बाद उन्होंने उसे तहसीलदार को फटकार लगाई, जो आज मौजूदा तहसीलदार हैं, और साथ में आगे हिदायत दी कि भविष्य में इस गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें जो मकान है, जो ज़मीन खरीद कर मकान उन्होंने बनाया, जिसका खसरा खतौनी से लेकर सब चीज़ों में जो बेचने वाला उसका नाम और ख़रीदार का नाम है, इन्होंने केवल अपनी अक्लमंदी से इसे गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। कहते तेरा जो मकान है वो जोहड़ में है, क्योंकि इसके मकान के पीछे तालाब बना हुआ है। तहसीलदार को खसरा खतौनी इनके पास, नपाई इनके पास, रोड की नपाई इनके पास, केवल वो 1 लाख रुपया जो इन्होंने नहीं दिया, प्रधान के साथ मिलकर उस 1 लाख रुपया जो इन्होंने मांगा था, इस गरीब आदमी राजकुमार ने नहीं दिया। तो उस बात पे पहले इनका मकान ढुआया 1 साल पहले, फिर जब एसडीएम साहब ने परमिशन दे दी, उसके थोड़े दिनों बाद, यानी उसके अभी 1 साल अभी करंट में, शनिवार को जेसीबी ले जाकर उनका चबूतरा ढाने का काम किया, क्योंकि पटवारी की डिमांड दिन पर दिन बढ़ी जा रही थी और उसे रोज़ की रोज़ डराया जा रहा था। उन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, क्योंकि प्रधान की दबंगई और तहसीलदार का सर पे हाथ, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, ये सब लोग मिलकर इन्होंने रुपए की जो काला धंधा इस तहसील में चला रखा है। अगर एक गरीब आदमी आ जाए, उसका आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ जा, उसमें 100 रुपये 500 रुपये उसके बिना काम नहीं करते। इस गरीब आदमी ने अपने मकान की गुहार लगाई कि मेरा मकान सही है, इसे ना तोड़ो। लेकिन क्योंकि कलम में, अपनी सरकारी कलम में ताकत दिखाकर एक राजस्व अधिकारी आबादी के बीच जाकर, जो उसको अलीगली कहते हैं इसको भी, कि राजस्व अधिकारी किसी आबादी की भूमि में नहीं जा सकता। एक गरीब आदमी चिट्ठी लिख दे जी फला आदमी कब्जा कर रहा, तो उसमें ये कहते हैं कि ये आबादी में है, आबादी में हमारा कोई रोल नहीं आता।
ये कहते हैं सब जनता जान रही, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन एक दबंग प्रधान उसके घर के सामने चौतरा बन रहा दूसरे गरीब आदमी का, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो यूँ कहे कि वो मुझे राम राम कह के नहीं जाता, ये मुझे फला चीज़ नहीं कह के जाता। हम ये पूछना चाह, तानाशाही चल रही है, वो यूँ नहीं चलने देने के। आगे का क्या है? आगे अभी अगर हम इंतजार कर रहे हैं शाम तक, अभी एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप अपना प्रार्थना पत्र दें और हम जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। अगर आज प्रार्थना पत्र हम दे रहे हैं, इसी बीच में तहसीलदार साहब बीच में आते हैं, एसडीएम साहब यहाँ से जाते हैं, तहसीलदार बीच में आते हैं, हमें बुलाया जाता है और साथ कहते हैं कि यहाँ जितने आदमी आ रहे हैं सब पे मुकदमा कर देंगे, इसे मामले को शांत करके घर बैठ जाओ। मैं कह दूँ ये गलत फहमी काट दे, जनता का नौकर है, नौकर बन कर रह ले। अगर यहाँ मालिक बनने की सोचेगा तो जनता जवाब देना जाना है। ये तहसीलदार को सीधी चेतावनी है कि अगर मुकदमे करने 1000 लगा दे, सब लगाने को बैठे, लेकिन घर नहीं ढाने देने के। चौतरा ढाया, उसका मुआवजा लेना है। यहाँ से सुनवाई नहीं होगी, डीएम साहब के पास जाएंगे अभी पूरी जनता। 1 दिन लगे 10 दिन लगे, अगर सुनवाई नहीं होने की तो ईंट से ईंट बजाने का काम जनता के माध्यम, कानूनी माध्यम से हम करेंगे। हम इन रिश्वतखोरों को यहाँ इस मुजफ्फरनगर से भी निकाल कर बाहर भगाने का